नमस्कार, myself Dr. संध्या जयपाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज, ब्यावर। आज का जो हमारा ई कंटेंट है वह है प्रश्नावली के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्वेश्चनायर। प्रश्नावली के अनेक प्रकार हो सकते हैं, जो प्रश्नावली की रचना, इसकी प्रकृति, प्रश्नों के प्रकार और उत्तरदाताओं की विशेषताओं के आधार पर विभाजित कर सकते हैं। लुंडबर्ग, जो कि प्रमुख समाजशास्त्री थे, इन्होंने दो प्रकार प्रमुख रूप से प्रश्नावली के बताए हैं। एक इन्होंने बताया तथ्य संबंधी प्रश्नावली, दूसरा इन्होंने बताया मत और मनोवृत्ति संबंधी प्रश्नावली। तथ्य संबंधी प्रश्नावली इन्होंने किसे कहा है? इन्होंने बताया है तथ्य संबंधी प्रश्नावली का प्रयोग सामाजिक तथ्यों से संबंधित सामग्री को एकत्र करने के लिए किया जाता है। और मत और मनोवृत्ति संबंधी प्रश्नावली मतदाताओं की राय, रुचियों, विचारों अथवा मनोवृत्तियों को जानने के लिए प्रयुक्त की जाती है। इसी तरह पीवी यंग, उन्होंने प्रश्नावली को दो भागों में विभाजित किया है। यह प्रश्नावली के दो प्रकार बताए हैं। पहला है संयोजित प्रश्नावली, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनायर, और दूसरा है असंयोजित प्रश्नावली, नॉन स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनायर। प्रश्नावली के प्रकार के बारे में जब बात करते हैं तो प्रमुख रूप से हम कह सकते हैं कि 6 तरह की प्रश्नावली जो है वो बनाई जा सकती है या बनाई जाती है। पहली है संरचित, दूसरी है असंरचित, तीसरी है प्रतिबंधित, चौथी अप्रतिबंधित, पांचवी चित्रमय और छठी मिश्रित प्रश्नावली। तो ये 6 प्रश्नावली के कुछ प्रकार हैं। पहली प्रश्नावली है संरचित प्रश्नावली या स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनायर। संरचित प्रश्नावली के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि संरचित प्रश्नावली उसे कहा जाता है जिसकी रचना अनुसंधान प्रारंभ करने के पूर्व ही हम कर लेते हैं और साधारणतया बाद में इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। पीवी यंग, जो समाजशास्त्री थे, उन्होंने बताया कि संरचित प्रश्नावली वह होती है जिसमें निश्चित, स्पष्ट और पूर्व निर्धारित प्रश्नों के अतिरिक्त ऐसे प्रश्न भी सम्मिलित रहते हैं जो कि अधिक विस्तृत उत्तर प्राप्त करने के लिए आवश्यक समझे जाते हैं। ऐसी प्रश्नावलियां अर्थात संरचित प्रश्नावलियां का प्रयोग बहुत विस्तृत क्षेत्र में अध्ययन के लिए किया जाता है। दूसरी प्रश्नावली है असंरचित प्रश्नावली, नॉन स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनायर। इस प्रकार की प्रश्नावली में किसी भी प्रकार के प्रश्नों का निर्माण पहले से नहीं किया जाता है। केवल उन विषयों का ही उल्लेख होता है जिनके संबंध में उत्तरदाताओं से सूचना हमें प्राप्त करनी है। इस प्रकार असंरचित प्रश्नावली एक साक्षात्कार निर्देशिका, जिसे हम इंटरव्यू गाइड कहते हैं, उसके समान मानी जाती है। साथ ही असंरचित प्रश्नावली जो है वो सीमित अध्ययन क्षेत्र के लिए और प्रत्येक उत्तरदाता से संपर्क स्थापित करने के लिए उपयोगी होती है। तीसरी तरह की जो प्रश्नावली है वो है बंद अथवा प्रतिबंधित प्रश्नावली, क्लोज्ड और रेस्ट्रिक्टेड क्वेश्चनायर। बंद अथवा प्रतिबंधित प्रश्नावली, इसके अंतर्गत क्या होता है कि प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके कुछ संभावित उत्तर दे दिए जाते हैं और उत्तरदाता को उन्हीं उत्तरों में से किसी एक उत्तर को चुनकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करना होता है। इस प्रकार की प्रश्नावली में प्रश्नों के उत्तर सीमित कर दिए जाते हैं और उत्तरदाता को अपना स्वतंत्र मत देने की छूट नहीं होती है। वह केवल पूर्व निर्धारित उत्तरों में से ही, जो कि उसे उत्तर दिए गए हैं, किसी भी प्रश्न से संबंधित 2 या 3 जो भी उत्तर दिए गए हैं, उन्हीं में से किसी एक उत्तर के साथ अपनी सहमति प्रकट कर सकता है। तो इसे हम कहते हैं बंद अथवा प्रतिबंधित प्रश्नावली। चौथी जो प्रश्नावली है वह है खुली अथवा अप्रतिबंधित प्रश्नावली, ओपन क्वेश्चनायर। खुली
अथवा अप्रतिबंधित जो प्रश्नावली है उसमें प्रश्नों के साथ उसके संभावित उत्तर दिए हुए नहीं होते हैं, अपितु उत्तरदाता क्या करता है, अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी उत्तर दे सकता है। प्रत्येक प्रश्न के सामने कुछ स्थान रिक्त छोड़ देते हैं जिसमें उत्तरदाता अपनी इच्छा के अनुसार अपना उत्तर लिख देता है। इस प्रकार की जो प्रश्नावलियां होती है उनका प्रयोग व्यक्तिगत विचार, भाव, सुझाव आदि को जानने के लिए और जो भी हमारा विषय है उससे संबंधित प्राथमिक सूचनाएं प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो ये है खुली प्रश्नावली। पांचवी जो प्रश्नावली है उसका प्रकार जो है वो हम कह सकते हैं चित्रमय प्रश्नावली, यानी पिक्टोरियल क्वेश्चनर। साधारणतः क्या होता है कि इस प्रकार की जो प्रश्नावली होती है इनका उपयोग अशिक्षित समूह के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें प्रश्नों के संभावित उत्तर चित्र द्वारा प्रकट करते हैं, डायग्राम द्वारा। उत्तरदाता उन चित्रों को देखकर अपने उत्तर के चयन के लिए किसी भी चित्र पर क्या करता है, निशान लगा देता है। चित्रों के कारण प्रश्नावली बहुत रोचक हो जाती है और आकर्षक भी दिखाई पड़ती है। सूचनादाता उसे देखकर स्वयं ही उत्तर देने के लिए क्या हो जाता है, प्रेरित हो जाता है। इन प्रश्नावलियों का प्रयोग ज़्यादातर बालक जो होते हैं, बच्चे होते हैं, उनकी मनोवृत्तियों को जानने के लिए या फिर ऐसे व्यक्ति जो कि गूंगे हैं या निरक्षर हैं, इन व्यक्तियों के लिए किया जाता है। छठी जो प्रश्नावली का हमारे प्रकार है वो है मिश्रित प्रश्नावली, मिक्स्ड क्वेश्चनर। तो मिश्रित प्रश्नावली में सभी प्रकार के प्रश्न जो होते हैं उनका एक मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है। इसमें बंद और खुले सभी प्रकार के प्रश्नों का समावेश होता है। सामाजिक अनुसंधान में ज़्यादातर इसी प्रकार की प्रश्नावलियों का प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि इसका निर्माण भी कैसे होता है, इजीली या सुगमतापूर्वक किया जा सकता है। सामाजिक तथ्यों की जटिलता और विविधता के कारण एक ही प्रकार के प्रश्न बनाना संभव नहीं होता है। इसलिए विषय के गहन अध्ययन के लिए मिश्रित जो प्रश्नावली है उसके द्वारा हम क्या करते हैं, सभी प्रकार के प्रश्न, चाहे वो बंद हो, खुले हो, संरचित हो, असंरचित हो, चित्रमय हो, सभी प्रकार के प्रश्नों द्वारा सूचना प्राप्त की जा सकती है। ये प्रश्नावलियाँ कम शिक्षित या अधिक शिक्षित दोनों प्रकार के व्यक्तियों के लिए उपयोगी होती है। इनके द्वारा उत्तरदाता की जो स्वतंत्र विचार होते हैं उसमें उनको जानने में भी हमें बहुत सहायता मिलती है। तो इसे हम कहते हैं मिश्रित प्रश्नावली। ये प्रश्नावलियों के जो कुछ प्रकार थे जिनके बारे में आज हमने बात की, तो ये आज का हमारा टॉपिक था, प्रश्नावलियों के प्रकार। धन्यवाद।